जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें कब अपने साथ कनेक्ट करना है, गुरु जी ने कब हमें अपने साथ जोड़ना है, अपनी शरण में लेना है, संगत जी ये सब कुछ गुरु जी खुद डिसाइड करते हैं। गुरु जी के हुक्म के बिना संगत जी हम एक शब्द भी अपने मुख से नहीं निकाल सकते। और गुरु जी के बड़े मंदिर, गुरु जी के डुगरी मंदिर, वहां जाना भी गुरु जी के बुलावे के बिना पॉसिबल ही नहीं है। संगत जी, गुरु जी जब अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं तो संगत जी किस किस तरह से हमारी लाइफ चेंज होती है। हमारी लाइफ में एक सुकून आ जाता है, हमें एक सब्र आ जाता है, हमें परेशानियों से लड़ने की एक हिम्मत आ जाती है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है कि किस तरह से गुरु जी ने आंटी जी को अपने साथ कनेक्ट किया। संगत जी, आंटी जी अपना नाम रिवील नहीं करना चाहते, लेकिन आंटी जी जम्मू से हैं। संगत जी, गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक बार आप सब भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करें। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी की एक कजन है जो कि आंटी जी को बहुत सालों के बाद मिले थे। संगत जी, ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने बताया कि हमारे गुरु जी हैं दीदी, उनके स्वरूप से अमृत वर्षा होती है, शहद वर्षा होती है। संगत जी, तो आंटी जी ने उस चीज पर संगत जी उस टाइम ध्यान नहीं दिया, क्योंकि संगत जी कहते हैं ना कि गुरु जी के हुक्म के बिना हम गुरु जी के साथ कनेक्ट भी नहीं हो पाते। कई बार हमें कितने सालों पहले हमने गुरु जी के बारे में सुना होता है, गुरु जी को देखा होता है, लेकिन शायद उस टाइम हमारा टाइम नहीं आया होता। संगत जी, गुरु जी की जब मर्जी होती है उसी वक्त गुरु जी हमें अपने साथ कनेक्ट करते हैं। लेकिन माफ करना गुरु जी कि उस टाइम हम आपको समझ नहीं पाते। संगत जी, उसके बाद आंटी जी कुछ देर तक सोचते रहे, फिर उसके बाद संगत जी आंटी जी के दिमाग से वो बात निकल गई। संगत जी, आंटी जी शिव भगवान को बहुत मानते हैं। संगत जी, वो पूरे 1 साल के बाद, उसके बाद संगत जी उन्हें याद आया, जब उनके ही पास में एक आंटी जी के यहाँ पे गुरु जी का सत्संग था। तो संगत जी, आंटी जी को याद आया कि मेरी कज़न ने भी बताया था कि गुरु जी हैं, जिनके स्वरूप से जल वर्षा, अमृत वर्षा होती है। लेकिन उस वक़्त संगत जी आंटी जी बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो पाए। जब उनके पड़ोस में एक आंटी जी के घर सत्संग था, तो आंटी जी को वो सारी बातें याद आने लगी। उन आंटी जी ने आंटी जी को सत्संग पर बुलाया और आंटी जी संगत जी सत्संग पर गए, उन्होंने सत्संग अटेंड किया। शाम को 5 बजे तो संगत जी उसके बाद आंटी जी ने देखा, लेकिन आंटी जी को ना समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब लोग जैसे ना प्लेटें पकड़कर कचौरी खा रहे हैं, मतलब सत्संग के बीच में ये सब कुछ हो रहा था। और उस वक्त आंटी जी को ये जब सब चीजों के बारे में नहीं पता था कि जो चाय प्रसाद वगैरह होता है वो सत्संग के दौरान ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो संगत जी, आंटी जी ने गुरु जी के दर्शन किए, माथा टेका और वहां बैठ गए। और संगत जी, अ, उसके बाद उन्होंने सत्संग को अटेंड किया और मन में यही सोच रहे थे ये कैसा सत्संग है कि साथ-साथ में खा रहे हैं, क्योंकि संगत जी अभी तक हमने यही देखा हुआ था कि जो भी लंगर प्रसाद मिलता है वो सत्संग के बाद ही मिलता है। लेकिन वो सब सत्संग के दौरान ही वो सब चीज़ें खा रहे थे, प्रसाद खा रहे थे। तो लेकिन संगत जी फिर आंटी जी ने देखा और उसके बाद वो उन्होंने सत्संग अटेंड किया। सत्संग खत्म होने के बाद संगत जी उन्हें प्रसाद मिला, भजन चल रहे थे। वहाँ पे उन्होंने समोसा प्रसाद, गुलाब जामुन प्रसाद और चाय प्रसाद संगत जी आ गया। भजन चलते रहे, उसके बाद आरती हुई, वहाँ पे डांस भी किया संगत ने। तो संगत जी ये सब देखकर आंटी जी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन मन में आंटी जी के यही चल रहा था कि ये कैसा सत्संग है कि इसके बीच में ही लोग सब खा रहे हैं। फिर संगत जी
गुरुजी का स्वरूप आंटी जी देखते रहे और मन में गुरुजी को देखते-देखते बड़ा ही एक खुशी महसूस हो रही थी, एक बड़ा ही सुकून सा मिल रहा था गुरुजी के स्वरूप को देखते-देखते। तो संगत जी फिर उसके बाद एक और सत्संग आंटी जी ने अटेंड किया। ऐसे ही संगत जी आंटी जी गुरुजी के सत्संग अटेंड करने लगे। फिर आंटी जी अपने घर मतलब हर टाइम ना घर पे भी सत्संग सुना करते थे। जो घर का एनवायरनमेंट था संगत जी वो आंटी जी को ये महसूस होने लगा कि जब से वो गुरुजी के साथ कनेक्ट होने लगे हैं तो घर में एक ना खुशियों सी फील होने लगी। घर का जो एनवायरनमेंट था वो काफ़ी चेंज हो गया। तो आंटी जी को भी ना फिर लगन लगने लग गई गुरुजी के लिए। तो संगत जी सत्संग में ना एक बार आया आंटी जी को कि डुगरी मंदिर और बड़े मंदिर आ। तो संगत जी आंटी जी के भी मन में हुआ कि मुझे भी एक बार गुरुजी के दर्शन के लिए जाना चाहिए। संगत जी जैसे ही हमें गुरुजी के मैसेजेस आते हैं, तो हमारे मन में भी ये बातें आती हैं कि हम भी गुरुजी के दर्शन करके आएँ। किसी संगत को गुरुजी डुगरी मंदिर बुलाते हैं, किसी संगत को गुरुजी बड़े मंदिर बुलाते हैं। जो संगत नहीं जा सकती तो उसे गुरुजी कहते हैं कि तू नाल वाले शिव मंदिर ही आ जा, तावें तैनूं मैं दर्शन दे दांगा। संगत जी गुरुजी का अपना-अपना वे होता है कि किस संगत को किस तरह से कनेक्ट करना है। तो संगत जी जब आंटी जी को ये मैसेज आया कि डुगरी मंदिर और बड़े मंदिर आ, तो फिर संगत जी आंटी जी ने अपने अंकल जी से बात की कि ऐसे-ऐसे शुकराना गुरुजी हैं, उनके आंटी जी सत्संग सुनते हैं। तो संगत जी आंटी जी ने बताया कि इस तरह से आजकल यूट्यूब पर जब भी खोलो तो गुरुजी का स्वरूप सामने आ जाता है। तो कि पुत्तर आन दियां त्यारियां कर मतलब इस तरह से वो अपने अंकल जी को बता रहे थे और आंटी जी को ये भी डर लग रहा था कि पता नहीं अंकल जी का क्या रिएक्शन होगा, वो मानेंगे, नहीं मानेंगे। तो संगत जी अंकल जी कहने लगे कि हाँ, मैंने भी सुना है शुकराना गुरुजी के बारे में। जय गुरुजी संगत जी मतलब जब ना घर वाले भी सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए अ, आगे से हमें कुछ इस तरह का आंसर नहीं मिलता जो हमें अच्छा नहीं लगता, तो हमें बड़ा ही मतलब एक गुरुजी से और ज़्यादा कनेक्शन फ़ील होने लग जाता है कि गुरुजी किस तरह से हमारी सुनते हैं। तो संगत जी जब आंटी जी ने अंकल जी से बात की, तो अंकल जी का रिएक्शन भी बहुत अच्छा था। उन्होंने भी बताया कि हाँ, मैंने भी सुना है गुरुजी के बारे में। तो संगत जी उसके बाद आंटी जी को बड़ी खुशी हुई, उन्होंने गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना किया। तो उसके बाद संगत जी अंकल जी कहने लगे कि पहले ना मुझे तू लुधियाना से पता करने दे कि डुगरी मंदिर कहाँ है, हम कैसे जा सकते हैं। तो संगत जी अंकल जी ने लुधियाना में किसी को कॉल किया और वहाँ पे पता चला कि डुगरी मंदिर जो भी होता है वो मंथ के फर्स्ट संडे को खुलता है। तो संगत जी फिर आंटी जी और यही सितंबर 2023 में संगत जी आंटी जी फर्स्ट संडे को डुगरी मंदिर गए, गुरुजी का बुलावा आया और संगत जी अभी आंटी जी गुरुजी के डुगरी मंदिर जाकर आए। वहाँ आंटी जी का बेटा, अंकल जी और आंटी जी तीनों गए। संगत जी वहाँ उन्हें आंटी जी को बड़ी खुशी हो रही थी कि गुरुजी ने बुलाया है, गुरुजी किस तरह से अपने बच्चों की सुनते हैं। आंटी जी के सामने मैसेज आया तो आंटी जी को ये चीज़ का भी एहसास हुआ कि गुरुजी अगर कहते हैं तो वो गुरुजी चीज़ें करके भी दिखाते हैं। तो संगत जी उसके बाद वो डुगरी मंदिर पहुँचे, उन्होंने गुरुजी के दर्शन किए, लंगर प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया, बहुत खुशी हुई। तीनों को भी बहुत सुकून मिला। फिर संगत जी आंटी जी और घर पर आ गए और फिर वो वही अपना जो भी डेली रूटीन था यूट्यूब पर सत्संग सुनते, जब भी वो खोलते तो उन्हें मतलब कई बार उन्हें मैसेज आता कि पुत्तर हुण वड्डे मंदिर आण दियां वी तैयारियां शुरू कर। तो संगत जी मतलब आंटी जी को ना जो-जो मैसेज आते थे, तो वो गुरुजी ने फ़ील करवाए कि जो-जो भी उनके सामने मैसेजेस आते थे, वो गुरुजी पूरे भी करते जा रहे थे। तो संगत जी फिर आंटी जी औरों को गुरुजी का बुलावा बड़े मंदिर का भी आया। संगत जी सितंबर में ही वो बड़े मंदिर भी गए, आंटी जी का बेटा अंकल जी और आंटी जी तीनों। तो संगत जी वहाँ मंदिर में पहुँचते ही जब वो छतरपुर पहुँच गए, तो संगत जी उन्हें ना रास्ते में मतलब ना जब वो पहुँचने वाले थे तो उन्हें एक साथ
4 मोर दिखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी वहाँ पहुँचते ही गुरु जी ने किस तरह से उनको मोर के रूप में दर्शन दिए। संगत जी जैसे संगत कहती है कि गुरु जी हमें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, गुरु जी हमें मोर के रूप में, गुरु जी हमें कबूतर के रूप में, ओम के रूप में, ड्रीम दर्शन। संगत जी हर संगत को गुरु जी किस तरह से ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी हम बहुत भाग्य वाले हैं कि गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा है, हमें अपनी शरण में लिया है, हमें हर रोज ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी फिर जब वो छतरपुर पहुंचे तो वहां उन्हें एक साथ 4 मोर दिखाई दिए। उन्होंने गुरु जी का शुक्राना किया और संगत जी आंटी जी अंकल जी को भी कहने लगे कि आप गाड़ी रोको, देखो 4 मोर एक साथ हैं। संगत जी फिर अंकल जी ने गाड़ी रोकी, उन्होंने गुरु जी के मोर रूप में दर्शन किए, वो बहुत खुश हुए। संगत जी गुरु जी के दर्शन वहां पे जब मोर रूप में हो गए तो उसके बाद संगत जी उन्होंने गुरु जी का शुक्राना किया, तीनों ने, अंकल जी, आंटी जी के बेटे और आंटी जी ने। संगत जी फिर अंकल जी और बड़े मंदिर पहुंच गए। संगत जी उसके बाद जब वो हॉल में पहुंचे तो आंटी जी का बेटा ना बहुत रो रहा था, बहुत रोने लगा। तो संगत जी आंटी जी ने कई सत्संग में सुना हुआ था कि जब हमें गुरु जी के सामने बैठकर रोना आता है तो गुरु जी हमारे कर्म कटवाते हैं, हमारे जो कष्ट होते हैं उसे खत्म करते हैं। तो संगत जी जब आंटी जी का बेटा रो रहा था तो आंटी जी मन ही मन में गुरु जी का मंत्र जाप कर रहे थे और यही गुरु जी से कह रहे थे कि गुरु जी आप इसके कष्ट कटवा देना, जो भी इसके कष्ट हैं वो संगत जी गुरु जी कटवा रहे थे। फिर संगत जी आंटी जी को ना बहुत तेज वहां पहुंचते ही गुरु जी की रोजेस की, गुलाब के फूलों की फ्रेग्रेंस संगत जी आने लगी। बहुत देर तक उन्हें आती रही। संगत जी इस तरह से गुरु जी ने अपने होने का एहसास आंटी जी औरों को करवाया, अंकल जी को करवाया और उनके ऊपर जो भी कष्ट थे, उनके बेटे के ऊपर जो भी कष्ट थे, संगत जी वो उसको रो रो के संगत जी वो कटवाए। इस तरह से संगत जी गुरु जी अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं और संगत जी आंटी जी समझ गए थे कि गुरु जी वहां पे साक्षात वहां पे विराजमान थे और तभी आंटी जी के बेटे को इतना रोना आ रहा था। आंटी जी को गुरु जी की फ्रेग्रेंस फील हुई। संगत जी उन सबको बहुत अच्छा लगा। वहां जाकर उन्होंने गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स ली और गुरु जी बार बार जैसे यही कह रहे थे, तुसी चिंता ना करो, मैं ਤੁਹਾਡੇ नाल हाँ, मैं आपके साथ हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी उसके बाद संगत जी आंटी जी औरों ने वहां पे लंगर प्रसाद किया, जल प्रसाद लिया और संगत जी लाइन में वो लगे हुए थे और जब चाय प्रसाद मिला और फिर संगत जी आंटी जी और गुरु जी के दर्शन करके और संगत जी गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर और फिर वो संगत जी उसके बाद वापस आ गए और उन्हें मन में संगत जी बहुत एक अलग सी शांति महसूस हो रही थी और संगत जी वहां से ना मतलब ऐसा लग रहा था कि वहां से वो उठे ही ना। उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, ऐसा मन कर रहा था कि बस वहीं पे बैठे रहें। लेकिन थोड़ी देर और बैठने को वहां पे उन्हें टाइम भी मिला, वहां पे गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली उन्हें। संगत जी उस टाइम वहां पे बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी और फिर संगत जी उन्होंने वहां पे जो लंगर प्रसाद वगैरह अच्छे से किया और फिर संगत जी वो घर आ गई। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी किस तरह से गुरु जी ने एक बार में ही आंटी जी को डुगरी मंदिर भी बुलाया, बड़े मंदिर भी बुलाया, किस तरह से गुरु जी ने ब्लेस किया। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि किस तरह से गुरु जी अपने बच्चों का हाथ पकड़कर उनको हर पल संभालते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। संगत जी ये हर किसी का टाइम होता है। किस तरह से गुरु जी कभी तो किसी परिवार के हर एक मेंबर को एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं और कभी कभी सिर्फ परिवार का एक मेंबर ही कनेक्ट हो पाता है और कई संगत तो यही कहती रहती है कि अभी तक हमारे फैमिली वाले कनेक्ट नहीं हुए, हम गुरुजी से 4 साल से कनेक्ट हैं, गुरुजी से 5 साल से कनेक्ट हैं। संगत जी गुरुजी को पता है कि किसको कब कैसे अपने साथ जोड़ना है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना।
इसी तरह से गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी कृपा मेहर सारी संगत पर हमेशा बनाकर रखें। हमेशा अपनी संगत के अंग संग रहें। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये आंटी जी का सत्संग था कि किस तरह से गुरुजी ने आंटी जी और आंटी जी के पूरे परिवार को अपने साथ कनेक्ट किया, उनका हाथ पकड़ा, उन्हें संभाला। संगत जी, गुरुजी अगर कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। सत्संग बोलते टाइम जिस तरह से संगत जी आंटी जी ने लिखकर हमारे साथ सत्संग को शेयर किया था, उसी तरह से हमने आपको सुनाया है। अगर कोई भी गलती हो जाती है सत्संग बोलते दौरान तो गुरुजी क्षमा करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। और गुरुजी ऐसे ही आंटी जी और आंटी जी के पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाकर रखें। ऐसे ही सारी संगत को अपने साथ कनेक्ट करके रखें, उन्हें अपने चरणों में हमेशा लगा के रखें। संगत जी, हम बहुत भाग्य वाले हैं कि गुरुजी ने लाखों करोड़ों की संगत में हमारा हाथ पकड़ा है, हमें संभाला है और हर पल हमारा ध्यान रखते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही गुरुजी हमेशा हमें अपने साथ जोड़कर रखें। शुक्राना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना।